नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? बिकॉज और कोई कैंडिडेट ऐसा लगता नहीं है इसके पीएम के लिए जो कैपेबल हो, वरना कोई होता तो शायद हम उसको दे दें, पर अभी तो कोई है नहीं तो फिर मोदी ही है। तो मोदी आपको क्या लगता है ऑप्शनल है, कोई है नहीं इसीलिए मोदी ठीक है? हाँ श्योर, ऑप्शनल नहीं है कोई इसलिए। तो मोदी से भी आप नाखुश हैं कहा जाए? हाँ, बिजनेस में कुछ जैसे ग्रोथ नहीं है तो उस वजह से, यानी बिजनेस में काफ़ी क्राइसिस चल रही है, उस वजह से बोल सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ने ठीक काम नहीं किया, एक जीएसटी वाला भी फैक्टर है। आप जीएसटी है, नोटबंदी है, मैनी मोर फैक्टर है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें जो करप्शन है, वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो राहुल गांधी अगर बनाया जाए, कोई हिसाब से नहीं, राहुल गांधी तो समझ लो कि जुआ खेलने के बराबर है। शरद पवार को बनाया जाता है तो नो, वो भी नहीं। नितिन गडकरी नितिन गडकरी या अगर वो रहते तो मोदी से बेटर है। या तो मोदी से बहुत है। और अगर केजरीवाल को बनाया जाता तो? ना, बिल्कुल नहीं, केजरीवाल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें आपको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता? कोई नहीं। भाजपा से सिर्फ नितिन जी है जो मैं सोचता हूँ कि वो मोर कैपेबल देन मोदी। एक तो ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है, आप एज ए वोटर किसको पीएम देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? बिकॉज और कोई कैंडिडेट ऐसा लगता नहीं है इसके पीएम के लिए जो कैपेबल हो, वरना कोई होता तो शायद हम उसको दे दें, पर अभी तो कोई है नहीं तो फिर मोदी ही है। तो मोदी आपको क्या लगता है ऑप्शनल है, कोई है नहीं इसीलिए मोदी ठीक है? हाँ श्योर, ऑप्शनल नहीं है कोई इसलिए। तो मोदी से भी आप नाखुश हैं कहा जाए? हाँ, बिजनेस में कुछ जैसे ग्रोथ नहीं है तो उस वजह से, यानी बिजनेस में काफ़ी क्राइसिस चल रही है, उस वजह से बोल सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ने ठीक काम नहीं किया, एक जीएसटी वाला भी फैक्टर है। आप जीएसटी है, नोटबंदी है, मैनी मोर फैक्टर है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें जो करप्शन है, वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो राहुल गांधी अगर बनाया जाए, कोई हिसाब से नहीं, राहुल गांधी तो समझ लो कि जुआ खेलने के बराबर है। शरद पवार को बनाया जाता है तो? नो, वो भी नहीं। नितिन गडकरी नितिन गडकरी या अगर वो रहते तो मोदी से बेटर है। या तो मोदी से बहुत है। और अगर केजरीवाल को बनाया जाता तो? ना, बिल्कुल नहीं, केजरीवाल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें आपको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता? कोई नहीं। भाजपा से सिर्फ नितिन जी है जो मैं सोचता हूँ कि वो मोर कैपेबल देन मोदी। एक तो आपने बताया कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है वहाँ पे ठीक से काम नहीं हुआ, और कौन सा सेक्टर ऐसा लगता है? सारे कोई भी सेक्टर देख लो, कोई भी सेक्टर वाला, डायमंड देख लो, टेक्सटाइल देख लो, कुछ भी काम देख लो, आप किसी में भी आप उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। कह रहे हैं कि विदेशों का बहुत सारा फंड आया है और नौकरी बढ़ रही है। ऑल ड्यू टू यू, मीडिया के कारण। नहीं, इसीलिए तो आप लोगों का व्यू लेने के लिए आए हैं कि हकीकत क्या है। बस वही है कि मीडिया बता रही है, वरना लोगों के अंदर तो रियलिटी में तो कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि फंडिंग वगैरह एकदम काफ़ी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, संजय सिंह का आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, तो आपको क्या लगता है जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो सबूत मिलने के बाद हुई है या मोदी गवर्नमेंट के जो है? सॉरी, वो नहीं बोल सकते। अच्छा, वो नहीं, उसमें नहीं कह सकते हैं। बदले की कार्रवाई से हो रही है। सीबीआई और ईडी जो है, जो एजेंसियां हैं, वो गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती हैं या इंडिपेंडेंट काम करती हैं? वो भी नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से समझ लो आप। गवर्नमेंट के साथ जिसकी गवर्नमेंट आती है उसी हिसाब से वो वही मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी गवर्नमेंट शायद नहीं, पर मोदी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है कि डेफिनेटली उसके तो हिसाब से कर रही है। तो आपको क्या लगता है जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है या इससे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके पीछे जो मोदी गवर्नमेंट का ही हाथ है या इनके खिलाफ सबूत है तब गिरफ्तारी हुई है? ये कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, इन सब ने भी वैसे काम किया ही है, तो उसका बस भोग रहे। इनके समझ लो इनके ऊपर शनि भारी है, बाकी पे नहीं है। पर वो बात, अगला नंबर केजरीवाल का भी आ सकता है? सबका आ सकता है, लास्ट में आएगा तो मोदी का भी आएगा, मोदी का भी आ सकता है। वो सवाल ही नहीं है, किसी का भी आ सकता है। ओके, ओके, थैंक यू।